ड्रैगन बॉल के अंदर कैरेक्टर्स बहुत बारी मरते हैं, मतलब बहुत बारी, लेकिन वो ड्रैगन बॉल्स की मदद से वापस आ जाते हैं। और जब भी वो रिवाइव होते हैं तो उनकी सारी बॉडी बिल्कुल सही सलामत वापस आ जाती है। अगर उनका हाथ कट चुका है तो वो भी वापस आ जाएगा। अगर उनको कोई बीमारी है तो वो भी ठीक हो जाएगी। और ड्रैगन बॉल्स कमाल के हैं, लेकिन वो इनको इमॉर्टल नहीं बनाते, तो वो फिर से मर भी सकते हैं। और इसी तरह ड्रैगन बॉल के अंदर कैरेक्टर्स बहुत बारी मरते हैं। कुछ कैरेक्टर 2 दफ़ा से ज़्यादा बार मर चुके हैं और कुछ कैरेक्टर हैं जो कोई मरे ही नहीं हैं। और ये बताना मुश्किल है कि कौन कितनी बार मरा है, लेकिन आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि ड्रैगन बॉल के अंदर सबसे ज़्यादा कौन मरा है और सबसे ज़्यादा कौन नहीं मरा। नीचे कमेंट करके बताओ तुम्हारा फेवरेट कौन है, गोकू या वेजिटा। अगर तुम्हें गेमिंग पसंद है तो मेरा दूसरा चैनल ट्वाइस प्ले ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स गो। तो सबसे पहले बात करते हैं गो की। और गोकू मर चुका है 5 दफ़ा, पूरे 5 दफ़ा। सबसे पहले वो मरा था सैयन सागा के अंदर जब वो रेडिट से लड़ रहा था। अगर तुम मेरे पीछे खड़े रहोगे तो उसके हमले में मेरे साथ तुम भी मर जाओगे। तो ठीक है। जब उसने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया था रेडिट्स को मारने के लिए और पिकोलो ने उसको मार दिया था। अगर गोकू वहां पर नहीं मरता तो रेडिट्स पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देता और सभी मारे जाते। तो गोकू के लिए ये सैक्रिफाइस करना बहुत ही जरूरी था, और अगर गोकू ये नहीं करता तो पूरा अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाता। तो ये डेथ बहुत जरूरी थी। और जब गोकू मर गया था तो उसकी बॉडी अदरवर्ल्ड में चली गई और वो किंग काई के पास ट्रेनिंग करने चला गया। और वो पूरा 1 साल मरे हुए बिताता है किंग काई के पास। और दूसरी बार भी गोकू मरता है जब वो सैक्रिफाइस कर रहा होता है, वो भी सेल सागा के एंड में। जब गोकू रियलाइज कर लेता है कि सेल फटने वाला है तो वो उसको इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करके उसको दूर ले जाता है और सबको गुड बाय कहता है। उसको पता था कि अगर वो सेल को वहां से नहीं ले गया तो पूरा अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो वो अर्थ के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार था और इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करके उस सेल को किंग काई के पास ले गया। और जब सेल फटा तो फिर वो मर गया और वो पूरे 7 साल तक मरे रहता है। वो समझ जाता है कि सारी प्रॉब्लम्स उसकी वजह से हो रही हैं और सारे के सारे विलेंस उसकी वजह से वहां आ रहे हैं। इसलिए गोकू कहता है कि वो वापस नहीं आना चाहता और वो अदलवन में ही रहना चाहता है। इसलिए पूरे 7 साल के लिए गोकू मरा हुआ था, लेकिन बू सागा में वो वापस आता है जब वोल्ड का उसको अपनी लाइफ दे देता है। ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर वो हिट के हाथों मारा जाता है जब वो हिट को हायर करता है अपने आप को ही मारने के लिए। मतलब गोकू ने अपने आप को ही मारने के लिए हिट को हायर किया और हिट उसको मार भी देता है, लेकिन वो सिर्फ 5 सेकंड के लिए होता है और गोकू अपने आप को बचा लेता है। और फिर ज़ामासु उसको मार देता है जब वो उसकी बॉडी चुरा लेता है। जब ज़ामासु सुपर ड्रैगन बॉल यूज करके गोकू की बॉडी चुरा लेता है तो वो असली गोकू को मार देता है और चीची गोटेन को भी मार देता है। और ये अल्टरनेट टाइमलाइन के अंदर होता है। और इसी तरह फ्यूचर टाइमलाइन के अंदर गोकू हार्ट वायरस से मर जाता है, क्योंकि सेंसो बीन्स हार्ट वायरस को फिक्स नहीं कर सकते और ड्रैगन बॉल्स भी हार्ट वायरस को खत्म नहीं कर पाया, इसलिए गोकू मर गया हमेशा के लिए। और इसलिए ट्रंक्स वापस आया था पास्ट के अंदर। और इसी तरह गोकू 5 बार मर चुका है। अब वजीटा की बात करते हैं। वजीटा सबसे पहले मरा था फ्रीजा सागा के अंदर जब वो फ्रीजा की फुल पावर से लड़ रहा था। तब उसको लग रहा था कि वो सुपर सैयन बन चुका है, लेकिन वो बस सपने ही देख रहा था और फ्रीजा उसको मार देता है, वो भी गोकू की बिल्कुल आंखों के सामने। और गोकू उसको वहीं पे दफना देता है। लेकिन बाद में जब डैड ने विश मांगता है कि फ्रीजा ने जिन जिन लोगों को भी मारा है वो रिवाइव हो जाए, तो वजीटा भी वापस आ जाता है और अर्थ पर टेलीपोर्ट हो जाता है। और दूसरी बार वजीटा मरता है बू सागा के अंदर जब वो अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है। सबको मेरा अलविदा, बुल्मा, ट्रंक्स, और हाँ तुम्हें भी कैकरॉट। और वो अपने आप को इसलिए सैक्रिफाइस करता है ताकि वो अपनी गलतियों के लिए माफी मांग सके, और वो माजिन बू को हराने के लिए अपने आप को ही सैक्रिफाइस कर देता है। लेकिन ये काम नहीं करता क्योंकि माजिन बू वापस आ जाता है। दूसरी बार वजीटा मरता है रिजरेक्शन एफ के अंदर जब फ्रीजा पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो अर्थ के साथ साथ वजीटा भी मर जाता है। और वजीटा अपनी सुपर सैयन ब्लू फॉर्म के होने के बाद भी अर्थ की डिस्ट्रक्शन को सर्वाइव नहीं कर पाता और वही मर जाता है। लेकिन वीस इसको रिवर्स कर लेता है और सब कुछ फिक्स हो जाता है। और फ्यूचर टाइमलाइन के अंदर एंड्रॉइड 18 और एंड्रॉइड 17 उसको मार देते हैं, वो भी उसकी सुपर सैयन फॉर्म के अंदर, क्योंकि वो बहुत ही कमजोर था। और इसी तरह वजीटा 4 बार मर चुका है। पिकोलो भी 4 बार मर चुका है। पहली बार नापा के हाथों जब वो गोहान को बचा रहा होता है, दूसरी बार किडबू के हाथों जब किडबू पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देता है, तीसरी बार रिजरेक्शन एफ के अंदर जब फ्रीजा उसको मार देता है, और फ्यूचर टाइमलाइन में फिर से एंड्रॉइड 17 और 18 उसको मार देते हैं और उसकी वजह से ड्रैगन बॉल्स भी चले जाते हैं और अब किसी को भी रिवाइव नहीं किया जा सकता। क्रिलिन भी 4 बार मर चुका है, सबसे पहले टेम्बोरिन के हाथों
और फिर फ्रीजा के हाथों। और जब वो फ्रीजा के हाथों मारा गया तभी गोकू सुपर सैयन बन गया था, तो ये बहुत ही जरूरी था। तीसरी बार सुपर वो के हाथों और चौथी बार फ्यूचर टाइमलाइन के अंदर जब एंड्रॉइड 17 और 18 उसको मार देते हैं। यामचा द लेजेंडरी गॉड भी 4 बार मर चुका है। पहली बार जब वो यूनिवर्स के सबसे खतरनाक वॉरियर से लड़ रहा होता है साइबरमैन, यामचा उसको अच्छी टक्कर देता है और उसको पीट के रख देता है, लेकिन वो साइबरमैन बड़ा ही चालाक था क्योंकि वो पीछे से आया और यामचा को पकड़ लिया और अपने आप को ही फोड़ दिया और उसके साथ यामचा द लेजेंडरी गॉड मर गया। फिर वो सुपर वो के हाथों मरा, फ्रीजा के हाथों मरा और फ्यूचर एंड्रॉइड ने उसको मार दिया। टीएन 3 बार मर चुका है। पहली बार नाबा से लड़ते हुए जब वो अपनी ट्राइबिंग को कुछ ज्यादा इस्तेमाल कर देता है, दूसरी बार किड बू के हाथों जब किड बू पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देता है, और तीसरी बार फ्यूचर टाइमलाइन के अंदर जब 17 और 18 सबको मार देते हैं। चियाज़ू 5 दफा मर चुका है। सबसे पहले पिकोलो के हाथों, उसके बाद वो सैयन सागा में नापा से लड़ते हुए मर जाता है। तीसरी बार किड बू पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो भी मर जाता है। चौथी बार फिर से फ्रीजा उसको मार देता है और 5वीं बार फ्यूचर टाइमलाइन के अंदर वो एंड्रॉइड्स के हाथों मार जाता है। तो गोकू और चियाज़ू 5-5 दफा मर चुके हैं। वही गोहान सबसे कम मरा है, वो भी सिर्फ 2 दफा। सबसे पहले किड बू के हाथों जब किड बू पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देता है, और दूसरी बार फ्यूचर एंड्रॉइड्स के हाथों जब एंड्रॉइड और 17 उसको मार देते हैं। तो गोहान ही वो कैरेक्टर है जो सबसे कम मरा है। अगर ट्रंक्स की बात करें तो सबसे पहले वो इम्परफेक्ट सेल के हाथों मारा गया था पहली टाइमलाइन के अंदर, फिर परफेक्ट सेल से लड़ते हुए वो मर गया था। उसके बाद किड ट्रंक्स किड बू के हाथों मारा गया था और फिर से किड ट्रंक्स फ्रीजा के हाथों मारा गया था जब वो पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देता है। गॉटेन 3 बार मर चुका है, किड बू के हाथों, फ्रीजा के हाथों और ज़ामासु के हाथों। याजिरोबी भी 3 दफा मर चुका है। सबसे पहले फ्रीजा के हाथों, किड बू के हाथों और ज़ामासु के हाथों। जब ज़ामासु अर्थ के सारे लोगों को मार देता है तो उसमें याजिरोबी भी मार जाता है। वहीं किड बू पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देता है और फ्रीजा भी यही करता है। तो याजिरोबी तभी मरा जब पूरा अर्थ ही डिस्ट्रॉय हो गया। याजिरोबी सबसे खतरनाक ह्यूमन है और इसी तरह सारे जी फाइटर्स मारे गए थे। तो देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा मरा। तो सबसे ज्यादा कौन मरा? गोकू और चियाज़ू 5 दफा मर चुके हैं। वजीटा, पिकोलो, क्रेलिन, यामचा और ट्रंक्स 4 दफा मर चुके हैं। याजिरोबी, गॉटेन और टीएन 3 दफा मर चुके हैं और आखिर में गोहान सिर्फ 2 दफा मर चुका है। लेकिन अगर ट्रंक्स की बात करें तो अगर हम लोग सारी टाइमलाइन्स को काउंट करें तो वो 5 दफा मर चुका है। और ज्यादातर कैरेक्टर्स को मारा है माजिन बू ने, फ्रीजा ने, 17 और 18 और नापा ने। और फ्रीजा की बात करें तो वो भी बहुत बार मर चुका है और फ्रीजा भी 2 दफा मर चुका है। पहली बार तो जब ट्रंक्स उसको बीच में से काट कर उसका ऑमलेट बना देता है, और दूसरी बार जब गोकू उसको फ्राई कर देता है। तो फ्रीजा भी बहुत बार मर चुका है। तो तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है? तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन है? नीचे कमेंट करके बताओ। इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट ड्रैगन वर्ल्ड वीडियो के अंदर।